पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त पाने के लिए आप 18 जुलाई से पहले ये काम ज़रूर कर लें, वरना आपको 2000 रुपये की किस्त आपको नहीं मिल पाएगी। में जाकर ई-केवाईसी ज़रूर चेक कर लें कि मेरी ई-केवाईसी अधूरी तो नहीं है, क्योंकि ये ऐसा एक लेन-देन है जो डिजिटल पहचान सत्यापन प्रक्रिया करता है कि वाक़ई में कोई भी लाभार्थी है या नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने ई-केवाईसी ज़रूर करने का ऐलान कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों की ई-केवाईसी अधूरी है, उन्हें किस्त का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है गाइस, ई-केवाईसी कैसे करें? ई-केवाईसी करने के लिए आप किसी सीएससी सेंटर पर जाकर वहां से ई-केवाईसी कर सकते हैं, या फिर आप पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर वहां से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी, जैसे कि आधार कार्ड और बैंक खाता एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। आधार और लिंक, क्योंकि देखिए, अगर आपका आधार नंबर और बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भाई आपको पैसा ट्रांसफ़र करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जैसे कि कैसे चेक करें कि मेरा, जैसे कि आप अपने बैंक जाकर पूछ सकते हैं कि आपका आधार लिंक है या नहीं है, या फिर आप यूडीआई की एक वेबसाइट है आधार सेंटर पर जाकर वहाँ से भी पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद गाइस, आधार में कोई सुधार कराएं। जैसे कि आधार में अक्सर यदि आपके आधार कार्ड में आपका नाम, जन्म तिथि या लिंक गलत है, तो आपके पीएम किसान सम्मान निधि आवेदन से मेल नहीं खा रहा है, तो ऐसे में आपकी पेंशन रुक सकती है। ठीक है, तो इसके बाद फिर बैंक खाता और सक्रिय होना। इनएक्टिव खाते में पैसा नहीं आता है। अगर पिछले 1 साल की से आपके बैंक खाते में कोई भी लेन देन नहीं, निष्क्रिय घोषित कर देता है। ऐसे खाते सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा वापस लौटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए उपाय ये है कि आप लोग तुरंत बैंक जाकर और एक छोटी सी राशि का लेन देन जरूर कराएं। नेट बैंकिंग, यूपीआई या चेक से कोई भी पैसा ट्रांजैक्शन करें जिससे खाता सक्रिय, मतलब चालू आपका खाता हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग बैंक, मोबाइल नंबर और आधार दोनों ही से लिंक हों। ओटीपी सत्यापन के लिए यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगे। ओटीपी के माध्यम से आपकी पहचान सत्यापन में समस्या आ जाएगी। तो भाई इसका समाधान ये है कि आप लोग बैंक जाकर मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं। आधार सेवा केंद्र पर जाकर वहां से मोबाइल नंबर को भी लिंक करा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर जाकर उसका विवरण चेक करें। आपका नाम सही है या नहीं है, पिता का नाम सही है या नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर सही है या नहीं है, या फिर आपका आईएफएससी कोड सही है या नहीं है, या फिर लिंक जन्म तिथि में कोई भी दिक्कत तो नहीं है, या फिर आपने आवेदन करते समय कोई भी गलतियाँ तो नहीं डाली हैं। ठीक है गाइस, इतना काम करने के बाद फिर आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। ठीक है, फिर गाइस यहाँ से आपको एक बात अच्छी तरीके से समझ लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन आवश्यक कराएं। पात्र की जांच। सरकार अब यह सुनिश्चित कर रही है कि जिन किसान को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दी जा रही है वो वास्तव में किसान हो रहे हैं या नहीं। सत्यापन में देरी। यदि आपकी भूमि में से संबंधित डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी है तो ये पोर्टल आपके अपडेट नहीं बल्कि आपकी किस्त रुक सकती है गाइस। ठीक है, तो योजना से धोखाधड़ी से बचने के लिए आप समाधान हो जाएं। देखिए, नकली एजेंटों से समाधान। कई लोग फर्जी कॉल या मैसेज भेजकर योजना के नाम पर जानकारी मांगते हैं। कभी कभी ओटीपी, बैंक पासवर्ड और आधार नंबर किसी को ना बताएं। ठीक है गाइस, अब गाइस बात कर लेते हैं कि आपका पैसा कब आएगा। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपका 18 जुलाई को आपके खाते में भेज दिया जाएगा। सरकार द्वारा 20वीं किस्त के लिए पात्र की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2025 तय की गई है। इससे पहले यदि आपने कोई भी गलतियां की हैं तो आप उसे सुधार सकते हैं, नहीं तो आपकी 20वीं किस्त 2000 रुपये आपके अटक सकती है। तो आई होप इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको सरकारी योजना, पेंशन और जितनी भी नई खबरें आएंगी मैं आपको सबसे पहले खबर देते रहेंगे।